हाँ हेलो। आज अपने ज्ञानेश्वरी का 5वां अध्याय अपन ले रहे हैं। इसमें शुरू में अपन सारांश की चर्चा करते हैं। तो मतलब अर्जुन के मन में इच्छा थी, और जो इच्छा होती है वो बड़ी जल्दी से वो दूर नहीं होती कि ये युद्ध न करना पड़े और इससे पाप लगेगा। तो भगवान ने तो जो वेदों में हमारे यहाँ जो शुरू से ही 2 विधियाँ हैं, कर्म संन्यास और निष्काम कर्मयोग, दोनों बता दी। तो अर्जुन का आकर्षण निश्चित उसी में था कि कर्म नहीं करना पड़े, क्योंकि कर्म को वो अच्छा नहीं मान रहा था। कर्म संन्यास हो जाए तो अच्छा है। लेकिन 5वें अध्याय की ये बड़ी महिमा है। यहाँ भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह दिया कि निष्काम कर्म योग ही हर तरह से सही है। ये 5वें अध्याय की महिमा है। और निष्काम कर्मयोग, जिसको खाली कर्मयोग या योग भी कह सकते हैं, वो ज्ञानी अज्ञानी सभी को बड़ी सुलभ आचरणीय और अंत में मोक्ष फलदायी है। इसके विपरीत ज्ञान मार्ग के जो अनुयायी हैं उनको साधन चतुष्ट संपन्नता की आवश्यकता है, और अल्पम प्रमाण में वो दिखते हैं, क्योंकि वो बहुत कठिन है। मन अंतःकरण सबको वश में करना पड़ता है। इसमें हमारी जो वर्तमान स्थिति है उसी में हम पा सकते हैं। मन और उस पर नियंत्रण होना अच्छा है, इसमें सहायक होता है। पर फिर भी वर्तमान में यदि हमारी पूरा नियंत्रण नहीं है तो भी हम इसको पा सकते हैं। तो निष्कर्म का भी भगवान क्लियर कर देते हैं, स्पष्ट करते हैं कि इसका मतलब निकम्मापन नहीं है, मतलब आलस्यवश कुछ भी न करना है। कर्म हो रहे हैं शरीर के द्वारा, हम करता नहीं है, ये स्थिति को निष्कर्म स्थिति है। और ये हमारे धर्म की सुंदरता है। कई धर्मों में जैसा अपने अपना मान्यता है, वो पलायन कर जाते हैं, जवानी में भी कर जाते हैं, तो वो योग्य हैं और वो ज्ञान मार्ग के पात्र हैं। तो उनकी जो विशेष योग्यता है, गीता में भगवान मानते हैं कि उनको ये जो समाज रूपी देवता है, समाज रूपी भगवान है, क्योंकि सब कुछ एक ही है, उसकी सेवा में अपने जो उनकी विलक्षणता है, जो उनकी बुद्धि है, सामर्थ्य है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने इस काम कार्य में योग को ज़्यादा बेहतर माना है। तो इसलिए भगवान साफ कहते हैं कि ग्रह प्रपंच त्याग करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मतलब मन को अनासक्त करना ये महत्वपूर्ण है, घर में रहते हुए प्रपंच सब करते हुए। तो इसके लिए खाली वो 2 बड़ा सरल उपाय है कि मैं और मेरा, ये संकल्प जिसके नष्ट हुए वो प्रपंच में रहकर भी कर्म सन्यासी है। मैं मतलब अहंकार, और मैं से मेरा मतलब मेरा का संकल्प, मेरी इच्छा, मेरी कामना, या मेरे रिश्तेदार, या मेरा। यानी महत्वपूर्ण है कि हम पहले अहंकार छोड़ दें। तो और भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि दोनों मार्ग अलग अलग हों, गंतव्य दोनों का मोक्ष है, दोनों का फल एक ही मिलेगा। और वो स्पष्ट कर रहे हैं भगवान कि जो कर्मयोग का सम्यक यानी सही ढंग से आचरण नहीं करता, और खाली अभी पात्रता नहीं है उसमें ज्ञान मार्ग की, वो कर्म संन्यास के पीछे पड़ता है, तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये उनका कहना है कि कर्म संन्यास की स्थिति आने के पहले भी निष्काम कर्मयोग करते रहना चाहिए, आ भी जाए तो करते रहना चाहिए, भगवान ये चाहते हैं। तो निष्काम कर्मयोग का आचरण करने के लिए चित्त बिल्कुल, उसमें जो भी कोई भ्रम है, भ्रांति है, बिल्कुल समूल नष्ट होनी चाहिए। तो गुरुपदेश से शुद्ध होकर वह चित्त आत्मस्वरूप में स्थिर होने के लिए परम आवश्यकता है। तो यदि उसके द्वारा, यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा कोई कर्म हो भी गए, तो क्योंकि ज्ञान उदित हो चुका है और कोई भ्रम नहीं है, तो उसके सब कर्म धर्म अधर्म रूप कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। तो अर्जुन को जो भ्रम था, उसी के संदर्भ में भगवान बता रहे हैं कि वो यदि निष्काम कर्म योग करता है, तो यत् किंचित जो भी ज्ञान प्रकट हुआ वो करता नहीं है, तो उसको उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। अर्जुन को भय था कि मैं ये पाप कर्म है और इनका बंधन होगा मुझे। तो इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता है अहंकार नहीं रहना चाहिए। मतलब मेरा तो मानना है कि अहंकार ही पाप है, और अहंकार वश हम जो भी करते हैं वो पाप है। अहंकार का त्याग कर कर ईश्वर शरणागत होकर जो करते हैं वो पुण्य। तो ज्ञान योगी भी सकाम पुरुषोत्त कर्म करता है,
भगवान चाहते हैं कि वो कर्म करें, अंदर से पूर्णतया निष्काम है। पर शरीर का धर्म है, आँख से देखना, भोजन प्राप्त करना, ये पाँव से चलना, ये वो बाहर से देखने पे हमें कैसा पता लगेगा कि ये सकाम है या निष्काम है। तो बाहर से हम भ्रमित हो सकते हैं कि ज्ञानी भी हमारे से रेखा ही कर्म कर रहा है, लेकिन उसको ये याद भी नहीं है कि मेरे द्वारा कर्म हुआ, तो करता रहता है और फल आशा से उदासीन रहता है, और उसको अमर्यादित शांति प्राप्त होती है। मैंने कई बार निवेदन किया, एक हमारी सकारण शांति होती है, हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, मन अशांत है, वो काम हो गया तो मन शांत हो गया। तो ये सकारण जो शांति है वो हर एक को नहीं मिलती। जैसे किसी के रोग के कारण शांति है, रोग दूर हुआ तो वो शांति मिली, लेकिन जिसको रोग ही नहीं हुआ उसको वो शांति कैसे मिलेगी? तो सापेक्ष शांति है। ये निरपेक्ष शांति है, मतलब स्वभावतः स्वतः मन शांत रहता है, प्रसन्न रहता है। और फिर ऐसी स्थिति है जो अंदर से शांत है, तो बाहर भी जिधर देखता है उसके कर्म से, उसकी आँखों से सब जगह संसार में सुख ही सुख की वृष्टि होती है और संसार सुखी दिखाई देता है, और वो ईश्वर समान हो जाता है, उसको ईश्वर की समान योग्यता प्राप्त हो जाती है। तो वो सब प्राणियों में जैसे ईश्वर व्याप्त है और आसक्ति रहित है, तो उसको भी जो ज्ञानी की स्थिति रहती है, निष्काम कर्मयोग के द्वारा भी प्राप्ति हो जाती है। तो न कोई उसके लिए जन्म रहता है, न मरण रहता है। ये वो पूर्णतः मतलब निर्गुण निराकार ईश्वर के सम्मत कच्छ हो जाता है, उसके बराबर हो जाता है। और मनुष्य जाति हो तो ईश्वर में भी कर्तृत्व का आरोप करते हैं। आत्मा या परमात्मा तत्व है, मेरी जानकारी में उसका पूरा रहस्य आज तक कोई नहीं जानता। तो वो कैसे कर्म करते हैं, क्या है क्या नहीं है, उसके बहुत विस्तार में जाने की जरूरत भी नहीं है। हमें तो मेरा मानना है, और ज्ञानेश्वर जी महाराज का भी ये उपदेश है कि जो भगवान ने बताया है ना, जो आचरणीय कर्म, वो करना चाहिए। तो गीता आत्मसात करने के लिए, गीता का उपदेश अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए तो और बहुत से शास्त्र हैं, और हम जीविकोपार्जन के लिए भी ज्ञान बढ़ाते हैं विशेष मतलब रूप से। तो फिर मैं उसको सर्वत्र में ही अद्वैत ब्रह्म हूँ, इस बोध की प्राप्ति हो जाती है। कहीं भेद दृष्टि नहीं रहती। मतलब ये है, अपने को लक्ष्य निर्णय कर लिया हमने कि हमको अभेद दृष्टि प्राप्त करनी है, और उसमें सारी समस्याएं गिर जाती कि ये अच्छा है या बुरा का भेद ही नहीं है, तो कामना खत्म। सब काम भगवान के हैं, कर्तापन नहीं है, हम शांति से अपना काम, अपना कर्तव्य पालन करते रहेंगे। और बाहर से इंद्रियां से उसकी वैसी है जैसे अज्ञानी की है, वैसी आँख देखती है, भोजन वो प्राप्त करता है, तो बाहर का व्यवहार वो वही है। और वो सामान्य लोगों से भिन्न इस दृष्टि से है कि इष्ट प्राप्त हो या अनिष्ट, उसके है ही नहीं भेद। उसका मन हमेशा सर्वदा सर्वत्र शांत रहता है, सुख दुख का उसके मन में कोई भेद ही नहीं है। और वो इंद्रियों को साक्षी भाव से देखते हैं, भोगते हैं, वास्तव में विषयों को भोगते नहीं है। साक्षी भाव से जो हो रहा है, भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन में कोई स्वाद बुद्धि नहीं है, महत्व बुद्धि नहीं है, प्रसाद बुद्धि है, औषधि बुद्धि से ग्रहण करते हैं। और उनके विपरीत जिनको आत्म सुख रूप भोग प्राप्त नहीं हुआ, मृग जल के समान विषयोपभोग के पीछे दौड़ते हैं और दुख भोगते हैं। ज्ञानी को ज्ञान हो जाता है कि विषय जो भोग हैं वो विष स्वरूप हैं, और अज्ञानी भी जानता विष हो, उसको वो ग्रहण नहीं करेगा। तो ज्ञानी को ये आत्मसात हो जाता है, तो विषयों में वो रममाण नहीं करते, विषयों को भोग दृष्टि से नहीं भोगते। तो वो स्वसुख भोग होता है, जहाँ भोग्य भोक्ता और भोग ये त्रिपुटी खत्म हो जाती है। अंदर से उसको भोग मिलता है, सुख आनंद मिलता है, बाहर के सुखों में उसकी कोई रुचि नहीं होती। तो ये जो परम निसीम स्थिति कामना रहित वैराग्यवान पुरुषों को प्राप्त होती है, तो वो देह में रहते हुए भी साक्षात ब्रह्मभूत हैं, उनके अंदर वैराग्य का आश्रय लेते हो, और यम नियम प्राणायाम द्वारा योग मनोवृत्ति जो हमारी साधारणतः बहिर्मुख होती है, अंतर्मुख करके
मन को एकाग्र करते हैं, मन का नाश ही कर देते हैं, मन का पूर्णतः निरोध हो जाता है, उनका मन ईश्वर से, आत्म तत्व से एकाकार हो जाता है। तो जब मन ही खत्म हो गया तो अहंकार आदि सब खत्म, वो जीते जी ब्रह्म बन जाता है। सुनकर अर्जुन को बड़ा अच्छा लगा और उनको लगा कि ये ज्ञानी वाली स्थिति बहुत अच्छी है, और इसीलिए वो पहला 5वें अध्याय का पहला प्रश्न करते हैं अर्जुन साहब कि आप कर्मों के संन्यास की और निष्काम कर्मयोगी की दोनों की प्रशंसा करते हैं। क्योंकि मैं ही अकेला हूँ जिसके लिए गीता प्रकट हो रही, तो निश्चित रूप से जो मेरे कल्याणकारक हो, एक ही मार्ग बता दीजिए ना, भगवान कृपा करके आप, इससे मुझे दुविधा होती है और दोनों मार्ग बताने में फिर मैं भ्रमित हो जाता हूँ। मैं अल्पमति हूँ। शिष्य को अपनी अल्पमति का ज्ञान होना चाहिए, जब भी वो पात्र बनता है अच्छे ज्ञान का या सही से श्रेष्ठ ज्ञान के पाने का। यदि शिष्य में अहंकार हो कि मैं ज्ञानी हूँ तो ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो वो अर्जुन प्रार्थना करता है कि आप मुझे परमार्थ का भी ऐसा उपदेश न करें जो गूढ़ हो, तो ऐसा उपदेश देवें जो इस जीवन में भी अंत तक साथ दे, फल निश्चित रूप से फलदायक हो और जिसका नियम पूर्वक आचरण भी मेरे लिए सुलभ हो, क्योंकि मेरी जो मानसिक शारीरिक स्थिति है उसी के हिसाब से आप मार्ग बताइए। दृष्टांत के लिए ज्ञानेश्वर जी बता रहे हैं, जैसे पालकी चलती थी उस जमाने में, तो पालकी में आराम से आदमी बैठा रहे, यात्रा होती रहती है, उसकी नींद भी आ जाती है, वो सारे सुख उसको देते हैं, यात्रा हो जाती है। तो भगवान तो बड़े उदार हैं साहब। उपमन्यु नाम के भक्त हुए, उन्होंने को खाली दूध चाहिए था, दूध भात, और भगवान ने उसको क्षीर सागर प्रसाद के रूप में दे दिया। तो यहाँ तो देवादिदेव महादेव भगवान कृष्ण स्वयं विद्यमान है, उनकी उदारता जगत विख्यात है। दूसरे श्लोक में बोलते हैं कि कर्मों का संन्यास, यानी मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों का कर्तापन का त्याग बोल रहे हैं भगवान। कर्म का संन्यास का मतलब अब मैं करता हूं इस बुद्धि का त्याग, और दूसरी तरफ निष्काम कर्मयोग यानी समत्व बुद्धि से भगवान की प्रीति के लिए कर्मों करना, दोनों ही परम कल्याणकारी है। लेकिन कर्मों के संन्यास यानी अहंकार छोड़ने से कि मैं करता हूँ, निष्काम कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। साधारणतः लोग गृहस्थी रहते हैं, इस जन्म में और पहले के जन्मों में वो कर्म करते आ रहे हैं, और अहंकार छोड़ना थोड़ा कठिन भी होता है। तो ये थोड़ा सुलभ मार्ग है, करते करते अहंकार का त्याग स्वतः हो जाता है, ये भगवान की कृपा होती है। तो भगवान तो स्पष्ट कह रहे हैं कि ज्ञानी अज्ञानी सभी प्रकार के लोगों के लिए कर्मयोग सुगम मार्ग है। जैसे नदी को पार करने के बालक हो चाहे स्त्री, यदि नाव हो तो वो जिसको तैरना आता उसके लिए भी सुलभ है, और स्त्री बच्चों के लिए, सबके लिए उपयुक्त मार्ग है। और दूसरा भगवान एक और बड़ा आश्वासन दे रहे हैं कि कर्मयोग से ही संन्यास का फल भी स्वतः मिलता है, सहज मिलता है। तो उसके लिए कुछ तीसरे श्लोक में भगवान बतला रहे हैं कि जो पुरुष किसी का न द्वेष करता है न अपेक्षा करता है, वह निष्काम कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि द्वेष नहीं है, राग नहीं है, तो वो पुरुष राग द्वेष रहित है, सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यानी हमको किसी में राग द्वेष बुद्धि नहीं रखनी। भगवान कहते हैं कि ये अच्छा है बुरा है। अर्जुन जो एक सोच रहा ना कि युद्ध कर्म गलत है, और भगवान का विधान है, भगवान की लीला है, वो क्यों भी कर रहे हैं, मानव जाति के उत्थान के लिए, पूरी सृष्टि जन मात्र के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कर रहे हैं। वो बड़े परम सुहृद हैं, उनसे भूल होना संभव ही नहीं है। मनुष्य समझ नहीं पाता है, तो हम जो तुच्छ बुद्धि, छोटी बुद्धि से, स्वार्थी बुद्धि से निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप रागद्वेष छोड़ दो कर्म के प्रति, किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति, तो फिर इनसे जो हट कर, इन द्वंद्वों से जो पुरुष है उसको फिर बंधन नहीं होता। कर्म करते हुए भी उसका मन निश्चल हो जाता है। तो मैं और मेरा, मैं यानी अहंकार, और मेरा उसके बाद मेरी इच्छा, मेरा मतलब मन, ये भावना का उसको संपूर्ण विस्मरण हो जाता है। मन में कामना रहती ही नहीं, तो विषय उसके अपने आप ही टिक जाते हैं।
मतलब जो आ रहा है वही मतलब आवश्यक है, तो वो जो आ रहा है उसी से पूर्ति कर लेता है। विषय का मतलब हम चाहते हैं कि विषय विशेष हो, विशेष साधन हो, विशेष भोग हो, या ये हमको पसंद नहीं तो ये न हो, वो उसकी कामना खत्म हो जाती है, वो सदा सुख में संतुष्ट रहता है। भगवान ये जो मार्ग बता रहे हैं इसमें प्रपंच को, घर को मानते हैं लोग, उसको त्याग करने की आवश्यकता नहीं, घर बार त्याग नहीं करना। यही गीता की विशेषता है, विशिष्टता है कि घर गृहस्थी में रहते हुए सृष्टि को परमात्मा का रूप मानकर उसकी सेवा करनी है। आप में जो विशिष्ट गुण हैं, विशेषता है, आप विभूति हैं, उसका सदुपयोग संसार में रहकर जन कल्याण, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए करना है। खाली भाग जाना, पलायन करना, ये भगवान ने बिल्कुल अच्छा नहीं माना है। तो मन से राग द्वेष खत्म हो गए, मैं मेरा खत्म हो गया, तो फिर जैसे आग बुझ जाती, राख रह जाती है, उसी प्रकार की संसार की उपाधियों में रहती है, उसको संकल्प की कोई आँच ही नहीं रहती, उसमें कोई कर्म का बंधन नहीं होता है। वो संन्यास दशा ही है, निष्काम कर्मयोग करते हुए भी। और भगवान चौथे श्लोक में स्पष्ट करें कि ये भिन्न है दोनों, संन्यास और कर्मयोग। ये अज्ञानी मानते हैं, ऐसा वास्तव में नहीं है। ज्ञानी ऐसा कह भी नहीं सकते, कहते भी नहीं। ज्ञानी का मतलब ये जो भेद दृष्टि जिसकी खत्म हो गई है, एक का जो सही योग्य अनुष्ठान करता है उसको दोनों का फल मिलता है। भगवान बड़ी, और दोनों का फल एक ही है, मोक्ष मुक्ति। चारों पुरुषार्थों में आखिरी धर्म अर्थ काम मोक्ष में, कि मोक्ष मिल जाता है उसको। बोले जैसे अनेक दियों में कोई प्रकाश में भेद नहीं होता है, भगवान अभेद दृष्टि देना चाहते हैं पूरी गीता में। और यदि हर जड़ चेतन के प्रति सब में परमात्मा देखेंगे तो अभेद दृष्टि जो हमको मिलेगी, उससे हमारे सब कर्म परमात्मा के हो जाएंगे, बंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो भगवान कह रहे हैं सांख्य मार्ग से, ज्ञान मार्ग से चलने वाले साधकों को जो मोक्ष रूप स्थान प्राप्त होता है, वही निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान करने वालों को मिलता है। दोनों एक ही है। बोले ये भगवान की बड़ी विलक्षण अभेद दृष्टि है। सही जानने वाला ही सही, ये जानने वाला ही सही ज्ञाता है। तो भेद नहीं है, मतलब भगवान की दृष्टि में जो योग और संन्यास एक ही है, ये जानता है, वही सच्चा ज्ञानी है। उसको आत्मस्वरूप का दर्शन हुआ है। जो व्यक्ति कर्म योग के मार्ग से मोक्ष रूपी पर्वत पर चढ़ता है, वह शीघ्र ही आत्मानंद के शिखर पर पहुंचता है। उनको कहना दोनों का फल है। बड़ी सुंदर ये बात है, ये ज्ञान की बड़ी महिमा है। एक बार उड़िया बाबा से किसी भक्त ने पूछा कि भक्ति बड़ी कि ज्ञान? उड़िया बाबा ने बताया भक्ति, तो फिर ज्ञान। और उड़िया बाबा ने बड़ा शानदार जवाब दिया, अचूक जवाब दिया कि ज्ञान होने के बाद ये भेद ही नहीं रहता है कि ये बड़ा है या छोटा। और भगवान बड़ी कृपा करके आपको वो ज्ञान दृष्टि सुलभ कराना चाहते हैं। और भगवान बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि कर्मयोग के बिना, कर्म तो हो रहा ही है स्वाभाविक के शरीर के द्वारा, उसको कर्म योग बनाना, यानी निष्काम बुद्धि से करना, कर्म संन्यास की भी प्राप्ति होना दुष्कर है, मैं तो कहता हूँ असंभव सी। और इसलिए कर्म योग करते हुए ही सन्यासी की स्थिति प्राप्त होगी। निष्काम कर्मयोग में जो लीन है उसका अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, इंद्रियां मन बुद्धि पर उसका नियंत्रण होना चाहिए, और सब भूतों में उसको एक ही आत्मा के दर्शन करता हुआ वो कर्म से भी अलिप्त रहता, कर्म फल से भी अलिप्त रहता। कर्म भगवान के द्वारा हो, भगवान के विधान में वो हमेशा प्रसन्न रहता है। ये भगवान मतलब बताने की समझते करते हैं। नमक समुद्र से अलग है, समुद्र में डालने पर वो समुद्र होता है, विशाल हो जाता है। भेद दृष्टि से हम अपने को अलग मानते हैं तो हम कर्ता बन जाते हैं, कर्म फल भोगी बन जाते हैं। और भगवान का ये ज्ञान हम प्राप्त कर लेंगे तो हम ईश्वर तत्व, परमात्मा तत्व, आत्मा तत्व हो जाएंगे। ये देख लिया, आपका इतना बड़ी स्थिति में भगवान आपको पहुंचाना चाहते। तो जिसकी बुद्धि में कर्म कर्ता आदि बातों का लेश भी नहीं रहता, वो सब प्रकार के कर्म करते हुए भी सदा अकर्ता रहता है। और 8वें 9वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो तत्व को जानता है कि यह भेद दृष्टि है, आत्मा तत्व को जानना चाहता है, जान चुका है, वो सांख्य योगी तो देखता, सुनता, छूता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, आता जाता, सोता हुआ, आंख खोलता, मीचता, सब अपने इंद्रियां अपने आप में बरत रही है, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ये उसको ज्ञान देता है।
और ज्ञानेश्वर जी महाराज बड़ी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि देखो आप में कर्तापन व्यर्थ आता है। आँख से आप देख सकते हैं, आँख से आप भोजन कहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो जो गुण मतलब प्रकृति ने बनाया है वही तो हो रहा है। अब आप में कोई विशिष्टता है या विशेषता है या भगवान की कृपा है, वो अपना मान के आप फंसना चाहते हैं। तो प्रकृति करा रही है, जैसे आँख से ही देख सकते हैं, कान से ही सुन सकते हैं, हाथ से कहाँ चलते हैं, पाँव से ही चलते हैं, तो सारे कर्म हो रहे हैं। वो कह रहे हैं भगवान आप उन्हें होने दो, करता मत बनो, करो मत। ये भगवान याद करते हैं। ज्ञानी को हमेशा ये याद रहता है। तो कर्मयोगी भी निष्काम कर्म का आचरण करेगा तो वो ज्ञानी योग की ही स्थिति में आ जाएगा। तो कर्म करेंगे, कर्म में हम फंसेंगे नहीं, कर्म का बंधन नहीं होगा। तो अर्जुन के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि आप अहंकारवश जो करने जा रहे हैं कि मैं मारना नहीं चाहता, मैं मारूंगा नहीं, फल लगेगा पाप, तब तक तो बिल्कुल लगेगा। और आप मेरे इंस्ट्रूमेंट बनकर यानी मेरे ये कर्म मानकर उसको पूरी निष्ठा से कर्म को कर्मयोग बनाकर करोगे तो आपको बंधन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो साधारण क्रिया अपने आप हो रही, सांस हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पलकें उठा रहे हैं, गिर रहे हैं, तो वो अनुभव कर लेता है कि इसी तरह से इंद्रियां अपने बरत रही है, गुण अपना काम कर रहे हैं, अपने को कर्ता नहीं मानता। और कर्मयोगी भी मतलब सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति त्याग कर्म करता है। तो एक कमल भगवान ने बनाया है, तो उसका पत्ते को पानी में डालो तो ऊपर ही रहता हो, पानी का लेवल बढ़े तो भी वो लिप्त नहीं होता, गीला नहीं होता। तो आप कर्म करो, परमात्मा के कर्म मान के, परमात्मा की साधनों से, परमात्मा की कृपा से वो करे जाओ, फल मत चाहो, तो आप कमल पत्ते की समय उसके फल से अलिप्त रहोगे। जैसे उदाहरण है कि सूर्य के प्रकाश में हम काम करते हैं, तो सूर्य का प्रकाश तटस्थ है, उदासीन है। आप चाहे उसमें मतलब अच्छे काम करो, चाहे ताश खेलो, सूर्य के प्रकाश पे उसका फल लागू नहीं होता। तो आत्मा आपके अंदर है विद्यमान परमात्मा तत्व। अब आप उसको सकाम करोगे तो फंसोगे, और निष्काम कर्म योगी बनकर करोगे तो आपको बंधन नहीं होगा। तो उन कर्मों में आसक्ति मत रखो, उनके फल में आसक्ति मत रखो। इसलिए 11वें श्लोक में भगवान बता रहे कि निष्काम कर्मयोगी ममता रहित बुद्धि और केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी सब में आसक्ति त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि निष्काम कर्म योग जब करते जाते हैं तो अंतःकरण की शुद्धि होती है, तब वो ज्ञानी होने का पात्र बनता है। उनके भाष्य में ये स्पष्ट कहा गया है। तो निष्काम कर्म योग आपको अंतःकरण में कई जन्मों के और इस जन्म के राग, द्वेष, अहंकार, ममता, पता नहीं कितनी मैल हैं, वो धीरे धीरे करने से, जब आप अहंकार छोड़ के निष्काम बुद्धि से कर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो मेल खत्म हो जाता है। तो ज्ञान प्रकट होने की, आत्मज्ञान प्रकट होने की आप में पात्रता आ जाती है। यही बात भगवान मतलब 11वें श्लोक में कह रहे थे। तो योगी पुरुष कर्म करता रहता है, लेकिन कहीं भी उसके मतलब मन में भी कहीं भी अंतर मतलब कर्तापन नहीं है। जैसे स्वप्न में हमने जो करे और जागते के साथ ही हमको ज्ञान होता है कि उन कर्म का फल हमको नहीं भुगतना है, तो वो जाग चुका होता है, उनको ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो कर्म इंद्रियां अपने बरत रही है, मन और बुद्धि अपने भगवान की इच्छा है जो कर्म कर रहे हैं, वो कर्तापन बिल्कुल नहीं लेता। सब कर्म हो, चाहे मन के हो, मानसिक व्यापार है, उसका कोई संकल्प होता ही नहीं, अहम भाव उसको है नहीं। तो जो कर्म बाहर से भी हो रहे हैं उसमें वो अपने को कर्तापन नहीं लेता। तो इंद्रियों के द्वारा हो, चाहे शरीर से हो, मन से हो, वो कर्म नहीं करता। तो कर्तृत्व की अहम भावनाओं के सब कर्म करना, तो मतलब उसमें कोई कर्तृत्व नहीं है, कोई अहम भावना नहीं है, ये निष्काम कर्म है। यही बड़ा अच्छा ज्ञान है, ये गुरु से, सदगुरु से प्राप्त होता है। और ये निष्काम कर्म योगी को कर्म करने के बाद जो कि हो रहा है उसको कोई वो नहीं है, ऐसी मतलब उसको शांत रस की नदी बहती है, उसकी बाढ़ आ जाती है उसके मन में, वो बड़ा शांत हो जाता है। जबकि हम सकाम कर्म करते हैं तो आप देखो करने के बाद भी फल क्या होगा क्या नहीं होगा, हम विचलित रहते हैं, बेचैन रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। निष्काम कर्मयोग की बड़ी महत्ता है, गीता में इसी का प्रतिपादन है। तो ज्ञानेश्वर महाराज की कृपा से जो तत्व है
बड़े सुंदर शब्दों में उनका वर्णन किया जा रहा है। और ज्ञानेश्वरी की महत्ता है, महिमा है कि वो आपको आचरण में लाने के लिए प्रेरित करते हैं हर श्लोक में कि आप ऐसा बनो। उनकी ये ध्वनि है, इसीलिए मुझे ज्ञानेश्वरी बड़ी प्रिय है। तो 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, निष्काम कर्मयोगी कर्म के फल को त्याग कर भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है। मतलब जब निष्काम कर्मयोगी कर्म के फल को छोड़ देता है ना, तो कर्म उसके द्वारा हो भी जाता है ना, या वो करता भी है ना, तो वो भगवान जैसे मिल गए ऐसी शांति मिलती है उसको। और यहाँ तक कहा है भगवान ने, तो वो कर्म अधूरा भी रहा ना, तो आपका ही नहीं भगवान का, तो भगवान किसी दूसरे के माध्यम से पूरा कहे चार या वो कर्म अधूरा रहे, उसको पूर्ण का फल मिलता है और उसको बड़ी अद्भुत शांति मिलती है। और सकामी जो है वो कर्म में फल में आसक्त रहता है तो बनता, उसको बंधन होता है। अर्जुन को बता रहे तो युद्ध का फल चाहते हो अर्जुन भाई, इसलिए आपको बंधन है। आपको बार बार मन में है कि युद्ध का क्या परिणाम होगा, ये मारे जाने नहीं चाहिए, या ये हमारी जीत होगी ये नहीं होगी, उसके दिमाग में कई द्वंद्व है। तो और उन्हीं की कृपा है अर्जुन साहब की कि हमारे को ये गीता का निष्काम कर्मयोग का ज्ञान प्रकट होते जा रहा है। तो जो कर्म की फलाशा छोड़ देता है, आत्मयोग को प्राप्त कर संतुष्ट है, ज्ञानेश्वरी कहते हैं शांति स्वयं प्रवेश करके उसके जयमाला पहनाती है। 13वें श्लोक में, जिसका अंतःकरण स्वयं के बस में है ऐसा ज्ञान योग का आचरण करने वाला पुरुष, ये 9 छेद वाला शरीर है, ये घर हमारा जिसमें आत्मा रहती है, 2 आँखों के, नाक के, 2 कान के, ऐसे 9 छेद हैं इसमें। तो मन में वो कर्तापन नहीं है, मन से त्याग दिया उसने ज्ञानी ने, तो आनंद में रहता है वो। जैसे कोई दूसरा कोई कर्म करा तो आपको कहाँ फंसावट है, तो वो प्रकृति अपना कर्म कर रही है, परमात्मा कर रही है, तो उनको कोई ये वो अपना को जोड़ता ही नहीं उनसे। बस जो हो रहा है उसमें निमित्त भगवान बनाते हैं तो कर लेता है, न करता है न करवाता है। सत्यचित आनंद घन परमात्मा के स्वरूप में वो स्थित रहता है। और ऐसा महापुरुष ज्ञानी जहाँ देखता है वहाँ महासुख की बरसात होती है। 14वें श्लोक में भगवान कह रहते हैं कि परमात्मा भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को, न कर्मों को, न कर्म फल के संयोग को वास्तव में रचते हैं। उन्होंने एक प्रकृति बनाई है। देखो भगवान का जो विधान है ना, अज्ञात है, मेरा ये मानना। चाहे कितने ही बड़े महापुरुष ऋषि ज्ञानी हो, 10वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि जैसे गर्भस्थ शिशु को अपनी माँ के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता, कोई भी भगवान को पूर्णतया जानना संभव है। उनका जो तरीका है, क्या है, क्यों करते हैं, इसमें दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं चाहिए। तो परमात्मा न तो करता है, न दूसरे करते हैं उनके कर्तापन को, न कर्मों को, न कर्म के फल को, संयोग के कोई रचते नहीं है। वो सब प्रकृति है, उन्होंने बनाई। जैसे प्रकृति बनाई भूख है, तो हम भूख को मतलब भूख को मिटाने के लिए प्रयास अपने आप करते हैं। तो ये प्रकृति बरत रही, उनका ये कहना। तो संसार में जो हो रहा है, परमात्मा की शांति उससे भंग नहीं होती। परमात्मा सर्वव्यापी न तो किसी के पाप कर्म को, न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है। माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ, इसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। हमको ये ज्ञान नहीं है, माया में फंसे हुए हैं, तो हम क्या अपने शरीर का भगवान को आरोपण कर लेते हैं। तो इसलिए जो है वो हम भगवान में वैसा ही समझते हैं कि वो भी कर्म कर रहे हैं, ये भगवान बता रहे। लेकिन जिनके अंतःकरण का ज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नष्ट हो गया, तो ये जो आत्मज्ञान है कि सब कुछ परमात्मा कैसे कर रहे हैं ये अपन नहीं जानते, सब हो रहा है प्रकृति के माध्यम से कैसे भी। तो जैसे सूर्य प्रकाशित होता है तो परमात्मा तत्व उनके अंतःकरण में प्रकाशित हो जाता है, और उसको ये ज्ञान हो जाता है कि मेरे ईश्वर है, कि वो कर रहे हैं, कोई उसमें न कर्तापन है, न कोई कर्म है, न कोई कर्मफल का संयोग है। वो अपने आप को मुक्त मानने लग जाता है। तो जिसकी बुद्धि तद्रूप है, जिसका मन तद्रूप है, यानी ईश्वर में एकाकार हो गया है, जिनकी सच्चिदानंद घन परमात्मा में निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा परापरहित होकर जन्म मरण के फेरे से मुक्त परम गति को प्राप्त होते हैं। आज का आखिरी श्लोक ले रहे हैं, ये 17वां। बुद्धि स्थिर हो जाती, शांत हो जाती। बुद्धि की चंचलता का मेन कारण है मन, और मन जो है ना, वो मनपना तब है जब हमारी कोई इच्छा कामना होती है। तो जब हो रहा है सब, हमारा कोई इच्छा है नहीं, सब भेद है, सब वही है,
तो इसको बदलें, वो हो, ये भेद दृष्टि खत्म हो जाती, तो आत्मज्ञान हो जाता है कि हम खुद ही ब्रह्म रूप हैं और ब्रह्म का जो विधि है उसी हिसाब से कर्म हो रहे हैं। कोई करता नहीं है, कोई कर्तापन नहीं, प्रकृति अपना काम कर रही है। कुछ हम देखते हैं जैसे पृथ्वी अपना काम कर रही है, सूर्य अपना काम कर रहा है, उसमें कहाँ कर्तापन है, सम। तो उसको इस दृष्टि उसके मन में हो जाती है, वो ब्रह्म के रूप में संभाव में स्थित हो जाता है, वो ज्ञानी भी पुरुष। विश्व को वो सहज अपना आत्मरूप ही समझता है, उसमें कहीं दीनता नहीं होती। कामना हमको दीन बनाती है, भिखारी बनाती है, हमारे में कोई इच्छा पैदा कर देती है। तो जैसे सूर्य कभी सपने में भी अंधकार को नहीं देखता और अमृत कभी मृत्यु का नाम नहीं सुनता, चंद्रमा कभी उष्णता या ताप नहीं जानता, तो ज्ञानी पुरुष भूत मात्र के विषय में कोई भेदभाव नहीं मानता।